वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की सीरीज में आगे जो ड्रग्स है हमारी दैट इज एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, इसके बाद में एसी ब्लॉकर्स और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। तो आज हम तीन क्लासेस जो है यहाँ पे लेने वाले हैं और इसके अंदर जो ड्रग्स हैं इसके बारे में, इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस बात करेंगे हम एंजियोटेंसिन या हम इसको कहते हैं 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। ठीक है, तो 81 रिसेप्टर ब्लॉकर मींस एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। 81 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर रही है ड्रग। ठीक है, इसमें जो ड्रग्स आती हैं आपको यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर जितने भी लास्ट में जिसके सफिक्स में SARTN आता है वो सभी ड्रग्स इसके अंदर आती है। तो उसमें भी हम प्रोटोटाइप ड्रग की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे लूसर्टन की। ठीक है, तो गैस यहाँ पे लूसर्टन जो है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है। कंपटीशन फॉर गेटिंग द साइट, ओके, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव। और दूसरा है कि इनवर्स एगोनिस्ट की तरह काम करता है। एगोनिस्ट का मीनिंग होता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करता है, पर इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है वो एगोनिस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो लूसर्टन यहाँ पे एज अ इनवर्स एगोनिस्ट भी वर्क करता है। इट इज 10,000 टाइम मोर सेलेक्टिव फॉर द 81 दैन द 82 रिसेप्टर्स। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो 81 रिसेप्टर के लिए 10,000 टाइम मोर सेलेक्टिव होता है। लूसर्टन causes the fall in BP which lasts for 24 hours। लूसर्टन की वजह से जो बीपी फॉल होता है उसका जो इफेक्ट है वो 24 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो गैस हमने ऑलरेडी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा हुआ है, उसमें हमने ऑलरेडी इसकी डायग्राम के थ्रू इसको समझने की ऑलरेडी हमने कोशिश करी थी। ठीक है, फिर भी यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो डायग्राम को जरूर याद रखिए। इसके बाद में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में एज यूजुअल जो हम बात करते हैं दैट इज अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, हाफ लाइफ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ओके, तो इन सबके हम यहाँ पैरामीटर के ऊपर बात करने वाले हैं। अब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन जो है ये इसका है बाय ओरल रूट एंड नॉट अफेक्टेड बाय द फूड। ठीक है, मीन्स यदि फूड यदि स्टमक में भी है तो भी इसका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं होने वाला है। बायोबिलिटी इसकी 33% है क्योंकि रिमेनिंग जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की यदि बात करें तो 98% में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होती है। मीन्स जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसके थ्रू ये बाइंड अप हो जाती है और बहुत कम ड्रग जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती है। हाफ लाइफ की यदि हम बात करें तो इट इज 2 आवर्स, 2 घंटे इसका हाफ लाइफ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट है इसका हाइपोटेंशन। सेकेंड है हाइपर कैलीमिया, मीन्स पोटेशियम का ज़्यादा हो जाना। थर्ड है फीटोपैथिक इफेक्ट रिपोर्टेड, मतलब फीटस के लिए भी ये हार्मफुल है। ओके, इसलिए इसको कहा फीटोपैथिक इफेक्ट इसमें रिपोर्ट किया जा चुका है। नाउ यूजर्स की हम बात करें जिसमें हाइपरटेंशन में यूज होता है इसका, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में होता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मीनिंग होता है डायबिटिक के क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो किडनी है, किडनी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें बड़े बड़े वॉइड्स हो जाते हैं जिसकी वजह से इसका जो फिल्ट्रेशन पावर होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है या प्रॉपर किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। दैट इज कॉल्ड द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ओके गाइस, तो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ। इसका नाम है फार्माकोलॉजी ऑफ द एसी इनहिबिटर्स। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की। सो गाइस में भी हम प्रोटोटाइप ड्रग को ही लेने वाले हैं। तो जितनी भी ड्रग जिसके सफिक्स में PRIL आता है दैट इज प्रिल, वो सभी आएंगी एसी इनहिबिटर्स में, राइट। तो हम यहाँ बात करेंगे कैप्टोप्रिल की। कैप्टोप्रिल जो होता है इट इज द फर्स्ट एसी इनहिबिटर्स टू बी मार्केटेड। ओके, पहला एसी इनहिबिटर था जो कि मार्केट किया गया और ये पोटेंट एसी इनहिबिटर्स है। ठीक है, नाउ ये 81 रिसेप्टर को ये ब्लॉक नहीं करता, ना ही 82 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, बिकॉज का इफेक्ट कहाँ पे आने वाला है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के ऊपर। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसका एक जो डायग्राम है वो देख रखा है कि कहाँ पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो उसी डायग्राम को आप याद रखिएगा। चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यहाँ पे डायग्रामेटिक आपको दिखाया हुआ है कि एसी इनहिबिटर जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से 81 से 82 कन्वर्सेशन नहीं हो पाता। ठीक है, और आगे की जितनी प्रोसेस सभी ये बंद हो जाती है।
फिर हम बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में अगेन हम बात करने वाले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वायबिलिटी, हाफ लाइफ एंड एक्सक्रीशन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है इसका ओरल इसको दिया जाता है और ओरली ही रैपिडली एब्जॉर्ब भी हो जाती है। वायबिलिटी की बात करें 75% ये लगभग इसकी वायबिलिटी प्रेजेंट होती है, और यदि स्टमक में प्रेजेंट है तो इसकी वायबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि बिफोर द मील हम इसको ले लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इसका ओवरऑल द बॉडी है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इसका जो है 1 घंटे के अंदर फुलफिल हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, इट इज़ अ पार्शियली मेटाबोलाइज, ठीक है ना, फुल्ली मेटाबोलाइज नहीं होती। हाफ लाइफ इसका है आधे से 2 घंटे के लिए, मतलब जैसे हमने ऊपर अभी 81 के लिए पढ़ा वैसे ही इसका हाफ लाइफ है एसी इनहिबिटर्स का भी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है लगभग 40 से 50% ड्रग जो होती है यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होती है। रेमेनिंग की यदि हम बात करें तो उसमें कैप्टोप्रिल डाइसल्फाइड डाइमर्स और कैप्टोप्रिल सिस्टीन डाइसल्फाइड, ओके, ये इसकी मेटाबोलाइट्स हैं जिसके फॉर्म में ये एक्सक्रीट आउट होती है। डोज इसका है 6.25 टू 150 मिलीग्राम बाय द ओरल रूट। तो यहाँ पर जब भी आप फार्माकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, मतलब आप पैराग्राफ लिखने के बजाय यदि पॉइंट आउट करके लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में इस हाइपोटेंशन, हेडेक, डिजीनेस, नोसिया, हाइपरकैलेमिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया एंड प्रोटीनूरिया। ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब होता है कम होना, किसका कम होना, ग्रैनुलोसाइट्स का। जो हम डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट, इसमें से ग्रैनुलोसाइट्स की कमी हो जाती है। साथ में प्रोटीनूरिया, है ना, प्रोटीन कहाँ पे आने लगता है, यूरिन के अंदर। इसके बाद है कफ, एक्यूट रीनल फेलियर, रैशेस, अर्टिकेरिया, एंजियोएडिमा, डिस्ग्रेशिया एंड फीटोपैथिक। डिस्गेशिया इसका मतलब होता है कि डिस्टॉर्शन ऑफ द टेस्ट, और फीटोपैथिक दैट इज हार्मफुल टू द फीटस। ठीक है, नाउ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में एंडोमेथासिन के साथ यदि इसको दे दिया जाए तो हाइपोटेंसी एक्टिविटी जो कैप्टोप्रिल की होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब आप इसको एंडोमेथासिन के साथ में देते हो। इसके अलावा एनसेड है, डायबिटिक्स है, इसके साथ में यदि एस इनहिबिटर्स हम देते हैं तो एस इनहिबिटर्स का जो एक्शन है ये फेलियर रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा एंटासिड्स और कैप्टोप्रिल को दिया जाए, है ना, इससे क्या होगा, रिड्यूस द वायबिलिटी ऑफ द कैप्टोप्रिल। अधिकतर जो ड्रग्स, मतलब मैक्सिमम ड्रग ऐसी है कि यदि फूड के साथ में उसको दे दिया जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इसकी यूजेस की। यूजेस में हाइपरटेंशन एज अ एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ ही रहे हैं, तो हाइपरटेंशन कम करने के लिए, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर को कम करने के लिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को कम करने के लिए, एंड एज अ प्रोफाइलैक्सिस इन द हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसका यूज किया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट ड्रग की, जो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स जो है इसमें आता है एलिस्किरेन, एक ही ड्रग है इस कैटेगरी में, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इट इज द लेटेस्ट क्लास ऑफ द रेनिन इनहिबिटर्स। अभी तक केवल एक ही ड्रग इवॉल्व हुई है और इसलिए ये लेटेस्ट ड्रग है। नॉन पेप्टाइड होती है जो कि रेनिन के कैटालिटिक साइट पे बाइंड होती है। थर्ड है, इट कंप्लीटली ब्लॉक द एक्सेस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू द 81। एंजियोटेंसिनोजन से ही बनेगा 81 और ये इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और एक ब्लॉक होने से आगे जो चेन रिएक्शन हो रहा था पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से जो भी इफेक्ट आने थे आगे वो सब डिमोलिश हो जाएंगे। नेक्स्ट इट कॉजेज द फॉल इन बीपी विच इज मोर मार्क्ड इन द सोडियम डेप्लीटेड सब्जेक्ट। यदि किसी पर्सन को ऑलरेडी सोडियम की कमी है, उस केस में हम यहाँ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स यदि देते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है। ट्रायल शोन दैट एलिस्किरीन कैन रिड्यूस द एलबीएच। ट्रायल से हमको ये पता चला है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है एलिस्किरीन की वजह से कम हो सकती है, राइट। और अभी इसका यूज़ करेंटली यदि हम बात करें तो एज अ ऑल्टरनेटिव ही इसका यूज़ किया जाता है, कोर के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। आइए फार्माकाइनेटिक्स के बारे में समझते हैं। फार्माकाइनेटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है ओरल रूट से होने वाला है, वायबिलिटी इसकी कम है, और एक्सक्रीशन जो है इसका फीसेस और यूरिन के थ्रू हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट में डिस्पेप्सिया है,
एब्डोमिनल पेन है, लूज मोशन है, हेडेक है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और कई सारे इनके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। तो गाइस अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि ओरल टैबलेट्स यदि आप ले रहे हैं तो उसमें कुछ कॉमन फीचर्स जो है वो एडवर्स इफेक्ट में आ सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन का होना, लूज मोशन का होना, ठीक है। ब्रेन में है तो वो हेडेक का होना, प्रॉपर डाइजेशन का ना होना। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट होती है, तो इसको कॉमनली फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो। सो गाइस होप सो कि यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने आज डिस्कस की है, आपको समझ में आई हो। इसकी नेक्स्ट वाली कैटेगरी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।